आज से कुछ साल पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी को उनके होम टाउन बुड़ाना की रामलीला में हिस्सा नहीं लेने दिया गया था आफ्टर द डिस्ट्रिक्ट शिवसेना हैड कंप्लेंट अगेंस्ट हिम for being a Muslim and participating in it. And today he is playing late Shiv Sena Supremo Bal Thackeray in his biopic. Well, that's karma for you. Hi, this is Pankhuri and you're watching me on Movie Talkies, and as you all must have realized by now, today I will be reviewing Bala Saheb Thakeray's biopic Thackeray, which stars Nawazuddin Siddiqui in the lead role. तो क्या ये फिल्म अपने लीड कैरेक्टर की ही तरह फायरी है या नहीं, चलिए जानते हैं। फिल्म बाला साहब के कार्टूनिस्ट से लेकर शिवसेना के फेयर लीडर बनने तक की जर्नी दिखाता है और इसमें चैप्टर वाइज उनके लाइफ के हाइलाइट्स दिखाए गए हैं। लेकिन ये फिल्म सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से है, शिवसेना के, एंड दिस फिल्म स्ट्रिक्टली केटर्स टू शिवसेना सपोर्टर्स। Half the battle is won if you look like the character that you are playing, and Nawazuddin Siddiqui is outstanding in and as Thackeray. वो बाल ठाकरे की मिरर इमेज लग रहे हैं और आपको लगेगा कि आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी को नहीं बल्कि बाल ठाकरे को ही पर्दे पर दिख रहे हैं, एंड दैट्स अ बिग विक्ट्री फॉर द एक्टर। नवाज इस फिल्म की जान है और उन्होंने अपने बेहतरीन एक्टिंग से इस फिल्म को बहुत ऊपर उठाया है। सिर्फ वही सीन्स देखने लायक हैं जिनमें नवाज है, एज ही इज़ वेरी कन्विंसिंग इन हिज रोल। ही इज़ गॉट द नुआंसेस राइट, और थैंकफुली उन्होंने मराठी एक्सेंट डालने की कोशिश नहीं की। अमृता राव इज प्लेइंग ठाकरे's वाइफ मीनाताई ठाकरे, और लोगों को चाय नाश्ता खिलाने के अलावा उनके पास फिल्म में करने के लिए कुछ नहीं है। The rest of the characters too are not memorable, but you do have actors playing Indira Gandhi, Morarji Desai, George Fernandez and Sharad Pawar, but no great stuff there. चुनाव आ रहे हैं and this looks like a propaganda film made to entice Marathi people ahead of 2019 general elections. बाल ठाकरे जैसे रियल लाइफ में थे, फिल्म में वैसे ही दिखाए गए हैं और ज़्यादातर लाइंस उनके ही स्पीचेस और इंटरव्यूज से ली गई हैं। He was a dynamic leader and in the film too he is quite unapologetic about everything. जैसे मैंने पहले कहा, ये फिल्म सिर्फ शिवसेना सपोर्टर्स को खुश करने के लिए बनाई गई है, and the fact that it glorifies violence is quite worrisome. जहां फर्स्ट हाफ में मराठियों की हक की बात होती है, थैंकफुली सेकेंड हाफ में बाल ठाकरे खुद ही कह देते हैं कि नौकरी पर पहला हक पाने के लिए हमारे लोगों को काबिल बनना पड़ेगा। अब किसी 10th पास को आईएएस की कुर्सी में तो बैठा नहीं सकते जस्ट बिकॉज वो उस स्टेट का है। मुझे नहीं पता कि ये फिल्म शिवसेना के फेवर में काम करेगी या उनके खिलाफ, क्योंकि काफ़ी सीन्स हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि शिवसेना वायलेंस को, गुंडागर्दी को प्रमोट करती है, एंड इट कैन बैकफायर। फिल्म का फर्स्ट हाफ मोस्टली ब्लैक एंड वाइट है क्योंकि वो फ्लैशबैक में चल रहा है। पुराने ज़माने का मुंबई बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है, एंड द सेट्स टू लुक ऑथेंटिक। फिल्म को काफ़ी बड़े लेवल पे माउंट किया गया है, बट द स्क्रिप्ट इज़ यूनिडायमेंशनल। बहुत से सीन से ऑडियंसेस को इमोशनल करने की कोशिश की गई है, बट दे फेल टू टच योर हार्ट। लेकिन कुछ सीन्स इंटरेस्टिंग हैं, जैसे मार्मिक का आइडिया बाल ठाकरे को एक एनिमेटेड फिल्म की तरह आना, वो अच्छा है, क्रिएटिव है और काफ़ी रिफ्रेशिंग है। फर्स्ट हाफ जोरदार तरीके से स्टार्ट होता है लेकिन धीरे धीरे डल हो जाता है, एंड द सेकेंड हाफ सीम्स क्वाइट रश्ड। हिंदू मुस्लिम राइट्स के बाद ठाकरे अपने घर मातोश्री में एक मुसलमान को नमाज अदा करने देते हैं, और वो सीन थोड़ा वाइट वॉशिंग वाला ज़रूर लगा। महाराष्ट्र में तो ये फिल्म अच्छा बिजनेस करेगी, लेकिन उसके बाहर मुश्किल है। वॉच दिस फिल्म फॉर नवाजुद्दीन सिद्दीकी's terrific act and to know about Maharashtra's most dynamic leader Bal Thackeray. I give this film a rating of 2.5 stars. I'll see you next time with something new and something fresh. Till then, stay tuned to Movie Talkies and do not forget to subscribe.